क्या टीम इंडिया से छिन गया टी20 क्रिकेट का ताज? क्या इंग्लैंड ने सिर्फ सीरीज ही नहीं बल्कि दुनिया की नंबर 1 टीम बनने का हक भी छीन लिया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत की गेंदबाजी और फील्डिंग ने इस मैच में सारी मेहनत पर पानी फेर दिया? आइए जानते हैं इस रोमांचक मुकाबले की पूरी कहानी। अगर आप भारतीय क्रिकेट टीम के सच्चे फैन हैं और क्रिकेट से जुड़ी हर बड़ी और सबसे तेज खबर सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक करें और कमेंट में इंडिया जरूर लिखें। भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया पांचवां और आखिरी टी20 मुकाबला क्रिकेट प्रेमियों के लिए किसी हाई वोल्टेज फिल्म से कम नहीं था। लेकिन इस बार अंत भारत के पक्ष में नहीं गया। इंग्लैंड ने धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए भारत को 56 रनों से हराया और 4-0 से सीरीज अपने नाम कर ली। इतना ही नहीं, इस जीत के साथ इंग्लैंड ने टी20 अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में भारत को पीछे छोड़ते हुए नंबर 1 स्थान पर भी कब्जा जमा लिया। हालांकि मैच शुरू होने से पहले ही एक दिलचस्प घटना देखने को मिली। भारतीय टीम ट्रैफिक में फंस गई, जिसके कारण टॉस 45 मिनट देरी से हुआ और मुकाबला भी तय समय से करीब आधे घंटे बाद शुरू हुआ। टॉस जीतने के बाद कप्तान श्रेयस अय्यर ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। टीम इंडिया ने 2 बदलाव किए। वैभव सूर्यवंशी और वॉशिंगटन सुंदर की जगह संजू सैमसन और सूर्यांश शेडगे की वापसी हुई। इंग्लैंड की शुरुआत ज्यादा अच्छी नहीं रही। फिल सॉल्ट जल्दी आउट हो गए और भारत को लगा कि मैच पर शुरुआती पकड़ बन गई है। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने भारतीय गेंदबाजों की सारी योजनाएं पूरी तरह बिगाड़ दी। हैरी ब्रूक और जॉस बटलर ने दूसरे विकेट के लिए ऐसी साझेदारी की जिसे भारतीय गेंदबाज लंबे समय तक याद रखना नहीं चाहेंगे। दोनों बल्लेबाजों ने मैदान के चारों ओर चौकों और छक्कों की बारिश कर दी। भारतीय गेंदबाज लाइन और लेंथ तलाशते रह गए और इंग्लैंड का स्कोर लगातार रफ्तार पकड़ता गया। हैरी ब्रूक ने सिर्फ 19 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, जो उनके टी20 अंतर्राष्ट्रीय करियर का सबसे तेज अर्धशतक भी रहा। दूसरी ओर कप्तान जॉस बटलर भी शानदार लय में दिखाई दिए। उन्होंने 34 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और इसके बाद रुकने का नाम ही नहीं लिया। बटलर ने मात्र 51 गेंदों में अपना शतक पूरा कर लिया। ये उनके टी20 अंतर्राष्ट्रीय करियर का दूसरा शतक था। दोनों बल्लेबाजों के बीच दूसरे विकेट के लिए 233 रनों की रिकॉर्ड साझेदारी हुई, जिसने भारतीय टीम को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया। हालांकि किस्मत भी इस दिन इंग्लैंड के साथ थी। हैरी ब्रूक जब सिर्फ 3 रन पर थे तब शिवम दुबे उनका आसान कैच नहीं पकड़ सके। इसके बाद ब्रूक ने इस जीवन दान का भरपूर फायदा उठाया। फिर जॉस बटलर ने जब अपना शतक पूरा किया, उसके ठीक अगली गेंद पर 101 रन के निजी स्कोर पर सूर्यांश शेडगे ने उनका कैच छोड़ दिया। इतना ही नहीं, अंतिम ओवर में 89 रन पर ईशान किशन ने भी ब्रूक का कैच टपका दिया। इन 3 बड़े जीवनदानों ने भारत को भारी नुकसान पहुंचाया। ब्रूक 95 रन बनाकर नाबाद लौटे, जबकि बटलर ने 131 रनों की विस्फोटक पारी खेली। इंग्लैंड ने निर्धारित 20 ओवरों में पहली बार भारत के खिलाफ 250 का आंकड़ा पार करते हुए विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। भारतीय गेंदबाजों की बात करें तो सिर्फ शिवम दुबे ही कुछ हद तक प्रभाव छोड़ सके। उन्होंने 1 ओवर में 22 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। बटलर को 131 रन पर आउट करने के बाद अगली ही गेंद पर जैकब बेथेल का विकेट भी उन्होंने लिया। बाकी गेंदबाज इंग्लैंड के बल्लेबाजों पर दबाव बनाने में पूरी तरह नाकाम रहे। 257 से ज्यादा के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम को तेज शुरुआत की जरूरत थी, लेकिन शुरुआत में ही अभिषेक शर्मा का विकेट गिर गया। इसके बाद संजू सैमसन और ईशान किशन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए भारत को मुकाबले में बनाए रखा। संजू सैमसन ने शुरुआत से ही आक्रामक अंदाज अपनाया और बड़े शॉट लगाए। वहीं ईशान किशन ने भी उनका अच्छा साथ दिया। दोनों बल्लेबाजों ने रन गति को गिरने नहीं दिया और इंग्लैंड के गेंदबाजों पर दबाव बनाने की कोशिश की। हालांकि सैम करन ने धीमी गेंद पर संजू सैमसन को आउट कर भारत को बड़ा झटका दिया। इसके बाद कप्तान श्रेयस अय्यर मैदान पर आए और उन्होंने ईशान किशन के साथ अच्छी साझेदारी बनाई। दोनों बल्लेबाजों ने 10 ओवर तक भारत को मुकाबले में बनाए रखा। 10 ओवर पूरे होने तक भारत का स्कोर 2 विकेट पर 110 रन था। दिलचस्प बात यह रही कि इसी समय इंग्लैंड का स्कोर सिर्फ 1 रन ज्यादा था, यानी मुकाबला पूरी तरह खुला हुआ था और भारत के पास जीत की उम्मीद बरकरार थी। लेकिन यहीं से मैच ने करवट ली। 11वें ओवर की पहली ही गेंद पर श्रेयस अय्यर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में आदिल रशीद का शिकार बन गए। इसके कुछ देर बाद लियम डॉसन ने ईशान किशन को भी पवेलियन भेज दिया। इन 2 लगातार विकेटों ने भारत की रन गति पर ब्रेक लगा दिया। इसके बाद भारतीय बल्लेबाज नियमित अंतराल पर आउट होते रहे। बढ़ता हुआ रन रेट टीम इंडिया पर लगातार दबाव बनाता गया। तिलक वर्मा ने जरूर संघर्ष करते हुए शानदार अर्धशतक लगाया, लेकिन उन्हें दूसरे छोर से पर्याप्त सहयोग नहीं मिला। जब तिलक वर्मा आउट हुए तब भारत को जीत के लिए आखिरी 2 ओवरों में 70 रन चाहिए थे। वहां से वापसी लगभग असंभव थी।
आखिरकार भारतीय टीम लक्ष्य से 56 रन दूर रह गई और इंग्लैंड ने शानदार जीत दर्ज कर ली। इस जीत के साथ इंग्लैंड ने न सिर्फ सीरीज में 4-0 से दबदबा बनाया, बल्कि टी20 अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में भी भारत को पीछे छोड़कर नंबर 1 टीम बनने का गौरव हासिल किया। वहीं जॉस बटलर ने अपनी 131 रनों की यादगार पारी के दौरान एक और बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया। वो टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में तीसरे स्थान पर पहुंच गए। इस सूची में अब उनसे आगे सिर्फ क्रिस गेल और कायरन पोलार्ड हैं। अगर इस मुकाबले की सबसे बड़ी वजह तलाशें तो वो रही भारत की कमजोर फील्डिंग और कैच छोड़ने की बड़ी गलतियां। हैरी ब्रूक और जॉस बटलर को मिले जीवनदान ने मैच का पूरा रुख बदल दिया। अगर ये कैच पकड़ लिए जाते तो शायद मुकाबले की कहानी कुछ और होती। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या टीम इंडिया इस हार से सबक लेकर अपनी कमजोरियों को दूर करेगी? क्या भारतीय गेंदबाज और फील्डर अगले बड़े टूर्नामेंट में दमदार वापसी कर पाएंगे, या फिर इंग्लैंड का ये दबदबा आगे भी जारी रहेगा? इन सवालों का जवाब आने वाले मुकाबलों में मिलेगा। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि इंग्लैंड ने अपने प्रदर्शन से पूरी दुनिया को साफ संदेश दे दिया है कि टी20 क्रिकेट में वो नई नंबर 1 ताकत बनकर उभरा है।